हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस के क्लासेस में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो रिवीजन टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए फिर से आ गई है। जो आपका 11 तारीख को यानी कि कल आपका जो पेपर है, उसके लिए इस क्वेश्चन सीरीज को देख के जाइएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में फंसेंगे। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि बिहार की स्थापना कब की गई थी। मैं क्वेश्चन कई बार आपको रिपीट करा दे रहा हूं। तो ये 1912 में इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। अगर जो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो श्री कृष्ण सिंह को आप सही करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा कि बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे साथियों, श्री कृष्ण जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। ये भी क्वेश्चन अगर जो आ जाता है, देखिए सबसे पहले जानिए, जो पटना है बिहार की राजधानी, ये गंगा के किनारे ही स्थित है। इसको ध्यान दीजिएगा। और कितने हैं जिले आपके, तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो रहा है राइट आंसर कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जो जिलों की संख्या होगी वो आपकी 12 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो प्रति जो पुरुष होते हैं प्रति 1000 पुरुष, ठीक है, इस पे जो महिलाओं की संख्या होती है वही क्या होती है, आपकी लिंगानुपात होती है। ठीक है, तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में जो लिंगानुपात है ये कितना है, तो 918, यानी यहाँ पे प्रति 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं हैं। ठीक है, ये आपका लिंगानुपात हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके जनगणना से आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा और इसका आंसर हो जाएगा आपका कुंवर सिंह। देखिए, जो 1857 की क्रांति हुई थी, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला क्रांति कहा जाता है, इसमें जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे मुगल बादशाह, इनके नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई ज़्यादा चर्चित रही थी, क्योंकि वो ज़्यादा ही इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, प्रतियोगिता आधारित विद्रोह में। ठीक है, तो नाना साहब भी कानपुर से, तात्या टोपे भी आपके इस युद्ध में शामिल थे। रानी लक्ष्मीबाई आपके झांसी से संबंधित थी, कुंवर सिंह आपके बिहार से। तो ये चारों ओर से आपके युद्ध में कानपुर से नहीं, नाना साहब कानपुर से नहीं होंगे, नागपुर से हो जाएंगे ना। ठीक है, नाना साहब 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आपके कुंवर सिंह ने किया था विद्रोह से। तो कुंवर सिंह भी जगदीशपुर से संबंधित है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अंग्रेजों को चखाया भी था। लास्ट में इनकी मृत्यु होती है, लेकिन अंग्रेजों को खूब चखा के। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। स्टार्च अर्थात कि मंड। ठीक है, तो एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। स्टार्च जो आपके शुगर वगैरह में प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जब हम खाना खाते हैं चबाते हैं मीठा लगता है, स्टार्च के कारण होता है। तो ग्लूकोज से संबंधित ये चीज़ें हैं। तो एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तो ये आपका ए माइलेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। अब देखिए, बांग्लादेश की बात छिड़ी है तो बांग्लादेश पे थोड़ा सा चर्चा ही कर लेते हैं। इंदिरा गांधी के शासनकाल में, जब भारत पाकिस्तान का अंग था ये आपका बांग्लादेश। तो आप देख ही रहे हैं पाकिस्तान कहाँ है। पाकिस्तान आपके मैप में देखेंगे तो ये आपके पश्चिम में है, ठीक, और यहाँ बांग्लादेश आपका यहाँ पे पूर्व में है। तो यहाँ से यहाँ दोनों हिस्सा आपके पाकिस्तान का था। दिक्कत हो रहा था, पाकिस्तान वाले दिक्कत कर रहे थे और भारत के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक चीज़ें थी। तो ये भारत, जो उस समय इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, इन्होंने दिमाग लगा के इसको स्वतंत्र करा दिया। ठीक है, किसको, बांग्लादेश को 1971 में। और तब से राष्ट्र बना था। अभी हाल ही में यहाँ पे हुआ है तख्ता पलट। क्या हुआ है, तख्ता पलट। यहाँ पे शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, शेख हसीना प्रधानमंत्री थी और इनको क्या किया है कि जो वहाँ के स्टूडेंट पावर थी, मैंने छात्रों का संघ था, वो इतना मजबूर कर दिया कि इनको त्यागपत्र देके भारत आना पड़ा। अब भारत क्यों आई है, सबसे बड़ी है, देखिए 30 से अधिक इस्लामिक कंट्री हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। शेख हसीना को इनके पास जाना चाहिए था, क्योंकि ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो इसके अनुसार देखा जाए तो इनको इस्लामिक स्टेट में जाना चाहिए, जो कि नहीं गई हैं। ये कहाँ पे आई हैं, भारत में आई हैं। भारत में क्या है कि भारत में सर्वाधिक हिंदू आबादी पाई जाती है और इन्हें मालूम है कि हिंदू क्या है, अहिंसक है। ठीक है, हिंदू क्या है, अहिंसक है। यानी ये शुरू से ही, अब देखिए
अब इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हिंदू कहीं भी किसी देश पे पहली आक्रमण नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो या तो दिक्कत की है तब आक्रमण किया गया है, या कोई ना कोई क्रिटिकल कंडीशन रहा होगा तो अब आपका भारत उस पर आक्रमण किया है। लेकिन कई हजार साल से आप देखेंगे तो भारत ने बेकसूर, मतलब बेमतलब का किसी भी देश पे अटैक नहीं किया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई हिंदू की, ठीक है। हिंदू क्या है? अहिंसक है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हिंदू अहिंसक है। और शेख हसीना ही भारत क्यों आई? इनको जाना चाहिए था इस्लामिक स्टेट में। तो ये भली बात ही जानती थी कि हम भारत जाएंगे तो हमारा जो बचाव है बढ़िया से कर लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि बांग्लादेश में जो कुछ परसेंटेज में हिंदू जनसंख्या है, यहाँ पे कल मैंने एक वीडियो देखा, वहाँ पे क्या था कि एक तालाब के चारों ओर पूरे मुसलमान लोग जुटे हुए थे पत्थर लेके, और एक हिंदू बेचारा इस तालाब में कूद गया था इनसे बचने के लिए। अब क्या किए कि हिंदू जो व्यक्ति तालाब में कूदा था, इसको चारों ओर से जो मुसलमान थे ये पत्थर से मार मार के और इस बेचारे हिंदू व्यक्ति को इस तालाब में ख़त्म कर दिया। बताइए। वही नहीं, वहाँ के जो हिंदू में लड़कियां हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा हिंसक बर्ताव किया जा रहा है। वहाँ की जो महिला, एक वीडियो मैंने देखा, और उसमें जो बांग्लादेश की महिलाएं हैं ये क्या कर रहे थे कि हिंदू लड़कियां महिलाओं को ज़बरदस्ती ये जो पर्दा प्रथा वाला पहनते हैं, बुर्का जिसको बोलते हैं, ये पहना रही थी रस्सी से बांध के। अब बताइए, यहाँ ये कुछ सब देखने के बाद खून खौलता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके इस्लाम वाले धर्म में ये चीज़ें नहीं कही गई हैं हिंसा करने के लिए, ठीक है। और ये सब क्या करते हैं? ये हिंसा करते हैं, भड़काते हैं। देखिए, आतंकवादी भी आप देखेंगे तो कौन बनता है? सबसे, ये जो इस्लामिक लोग हैं ये सबसे ज़्यादा मानते हैं कि हम लोग क्या हैं भाई, सबसे ज़्यादा ही ईमानदार हैं अपने धर्म के प्रति। तो भाई आपका धर्म क्या सिखाता है? आतंकवादी बनिए, नरसंहार करिए, बम फोड़िए, और दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनसे आप वाद विवाद करिए। तो ये सारी जो वीडियो दिखाई दे रही हैं कुछ मामलों में, इंस्टाग्राम से या फेसबुक के माध्यम से ये जो वीडियो आ रही हैं, कुछ बहुत सारी ऐसी वीडियो आ रही हैं जिनमें ये सब देखने के बाद दिमाग ख़राब हो जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी धर्म से संबंधित लोगों, चाहे आप इस्लाम। अब देखिए, भारत में जो मुसलमान रहते हैं, एक आंकड़ा ये भी देखिएगा, भारत के मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं भारत में। क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सर्वाधिक क्षेत्रों में फैला हुआ धर्म हिंदू है, ये क्या करता है? इन लोगों को परेशान नहीं करता है। बाकी आप पाकिस्तान में देखेंगे। अच्छा ये बताइए कि कितनी मस्जिदों को भारत में हर साल गिराया जाता है? एक भी मस्जिद को नहीं गिराया जाता। भाई जो विवादित है उसको तो गिरा दिया जाएगा, लेकिन ऐसे, लेकिन अभी पाकिस्तान में जाएंगे तो हिंदू मंदिर बनने नहीं दिया जाता है। वहाँ पे हिंदू मंदिर का जो हाल है आप देख सकते हैं, जाइएगा कभी पाकिस्तान घूमने तो सारे मंदिरों को, तो अभी कुछ समय पहले भी पाकिस्तान में हिंदू मंदिर को तोड़ा गया था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ख़राब हैं यार, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी जो बांग्लादेश का हालात है इसको देख के वहाँ के जो हिंदू लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में हैं, क्योंकि आबरू लूटी जा रही है सीधे औरतें और लड़कियों की। ये नहीं करना चाहिए। अब एक ऐसा इस्लामिक धर्म है, क्या ही बताया जाए। जनसंख्या आप देख ही रहे हैं किस तरह बढ़ा रहे हैं सब। तो 1971 हो जाएगा इसका, ठीक है। ज़्यादा लेक्चर देने से कोई मतलब है नहीं। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो जलियांवाला बाग घटना अगर देखेंगे तो ये आपके 1919 में हुआ था। देखिए 1919 के समय में भारत में हिंदू और मुस्लिम एकता थी। क्या थी? हिंदू और मुस्लिम जो था ये काफ़ी ज़्यादा भाईचारे से रहते थे। अब भी हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भारत में हिंदू और मुस्लिम ने ही क्या किया था, मिल के अंग्रेज़ों को खदेड़ा था। ऐसा नहीं है कि बस हिंदू ही या एक ही वो ना, सभी लोगों ने मिलके इसमें, सिख हो जाट हो, सभी लोगों ने विद्रोह करके और अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, ठीक है। तो 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना जो है आपका अपवर्तन के कारण होता है। तो विकल्प बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी और चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता में क्या असर होता है? तो किसी और चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता जो होती है ये क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट है,
क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम की यहाँ पे बात करेंगे तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर सी करिएगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सुनहरा धान। ऑप्शन नंबर डी करिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में जो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ये मंदक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात स्थित है। तो जोग जलप्रपात की अगर जो बात करते हैं तो ये आपके शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेंगे। नेक्स्ट है, आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से आपको एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, यानी शरीर में लौह की कमी होगी तो आपको एनीमिया रोग हो जाएगा। तो सी विकल्प आप सही करेंगे। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा की बात करेंगे तो यह भारत से नहीं होकर गुजरती है। भारत से आपके कर्क रेखा होकर गुजरती है जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो साथियों, भाखड़ा नांगल बांध अगर जो आप देखेंगे तो ये आपके सतलज नदी पर बना हुआ है। तो बी विकल्प आप यहाँ पे सही करेंगे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस किया था? तो ये मार्च में 2022 में इसको क्या किया था? स्थगित कर दिया था। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में गोरखपुर के पास। तो इससे शुद्ध होके महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित यानी वापस ले लिया था। नेक्स्ट है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपके किस राज्य में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से और इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमत देना अनिवार्य किया गया? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी आपके निकलती है अमरकंटक से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी का सही लगाएंगे टिक। नेक्स्ट है साथियों, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। मगध उस समय काफ़ी ज़्यादा ही चर्चा में था, शक्तिशाली था। तो सी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 1946 में आए जो कैबिनेट मिशन था इसमें 3 थे सदस्य। पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे इसके। तो डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था? तो जैन धर्म का 23वां तीर्थकर थे आपके पार्श्वनाथ जी। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ए को सही करेंगे। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी? तो सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? 1960 में। बी विकल्प यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट है, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा द्वितीय। दूसरे पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला के जो इस्पात संयंत्र हैं ये लगाए गए थे। नेक्स्ट है साथियों, निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैज्ञानिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिंक। ऑप्शन नंबर डी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज जो विभाग होता था इसका क्या मतलब होता था? तो दीवाने अर्ज विभाग की बात करेंगे तो ये सैन्य विभाग था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? देखिए हड़प्पा क्वेश्चन से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, आपको ध्यान देने हैं इस पे। तो सूती वस्त्र यहाँ पे नहीं मिला था। बाकी आपके जब लोग शव स्थल दफनाते थे तो गहने, ताम्र, शीशा और बर्तन ये सभी चीज़ें घरेलू जो यूज करते हैं लोग वो क्या करते थे कि उसके साथ शव के साथ दफना देते थे। ठीक है, तो सूती वस्त्र नहीं मिला है। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? तो रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने ये कार्य किया था? तो ये कार्य किया था 2017 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे,
कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो नगला देवी याद रखिएगा नाम था इनके माता का, किसके? तो कृष्णदेव राय के। तो इनके नाम पे नगलपुरम नगर को बसाया गया था। यहाँ पे ये विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया का नियम है, ये सेम नियम आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया के समान ही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी होगा। नेक्स्ट है साथियों, सेरीकल्चर का संबंध आपका किससे है? तो सेरीकल्चर हो जाता है आपके रेशम के पालन से। तो सी विकल्प यहाँ पे आप सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो जल में जो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है वहाँ के तालाबों में, उसका नाम हो जाएगा आइचोरनिया। ठीक है, ये एक प्रकार की कुमुदलता है जो कि सबसे हानिकारक जलीय खरपतवारों में से एक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें से जो आपका ईरान होगा ये सार्क का सदस्य नहीं होगा, बाकी आपके भूटान, पाकिस्तान और मालदीव ये तीनों सार्क के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है, भारतीय शासन के प्रतीक यह शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते ये जो युक्ति है ये उपनिषद मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से ये जो सत्यमेव जयते नामक युक्ति है जो भारत सरकार का शासन प्रतीक है ये लिया गया है। तो यहाँ पे डी विकल्प यहाँ आप सही करेंगे। नेक्स्ट साथियों, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? अब देखिए कालीबंगन की यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा कि कालीबंगन आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्या है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा वाला नहीं है, वैदिक युग की बात हो रही है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो मसूड़ों से रक्त आना और दांत हिलने लगना ये आपके विटामिन सी के कमी के कारण होता है। याद रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप विटामिन सी को टिक करिएगा, सी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक यानी HDI ठीक है किस राज्य में है? तो ये आपका केरल हो जाएगा। सबसे अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, सी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र वही आपका कृषि क्षेत्र हो जाएगा, बी विकल्प यहाँ पे आप सही करेंगे। नेक्स्ट है, कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा खजुराहो मंदिर, ऑप्शन नंबर बी करेंगे। फटाफट क्वेश्चन देखने हैं साथियों क्योंकि ज़्यादा समय लेने से कोई मतलब है नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, तो अस्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे तो ये 1793 में भारत में अमल में लाया गया। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय हवाई अभ्यास उदार शक्ति 2024 आयोजित किया गया? ये करंट का क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? ये भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट है, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो इब्राहिम लोदी ठीक है और बाबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था पानीपत का। तो पहला 1526 में हो जाएगा, दूसरा 1556 में हो जाएगा और 1761 में तीसरा हो जाएगा। याद रखिएगा तीनों, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में ये तीनों युद्ध लड़े गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, केरल में मोपला या मालाबार विद्रोह कब हुआ था? तो मालाबार या मोपला की बात करेंगे तो ये आपके 1921 में हुआ था, डी विकल्प यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? अब डुरंड कप की बात करेंगे तो ये फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा, ए विकल्प सही करिएगा। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई? तो ये आपके इंडोनेशिया में खोजी गई, ए विकल्प सही करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां सदस्य बना है? तो ये आपका बेलारूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया आपके अमेरिका में, अभी किया गया है ना, हाल ही में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर ध्रुव सितवाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेंगे।
नेक्स्ट है, निम्न में से किससे कीर्ति चक्र 2024 से सम्मानित किया गया? तो दिग्विजय सिंह रावत, पवन कुमार यादव, दीपेंद्र सिंह बसेता को। ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया किसे? तो ये आपके नागालैंड को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी करना है। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत की पहली दिव्यांग यूनिवर्सिटी किस राज्य में खोली जाएगी? तो ये कहाँ खोली जाएगी साथियों? तो ये सिक्किम झारखंड में खोली जा रही है। बी विकल्प इसका हो जाएगा राइट।